बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, अपना में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज वी विल टॉक टुडे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो लीनियर अलजेब्रा में अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सिंपल भी इजी भी टॉपिक है, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर मैं बात करूँ तो इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपकी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आप सपोज करो एमएससी के इंट्रेंस देना चाहते हैं, ठीक है, उसमें मोस्टली क्वेश्चन दिख ही जाएगा आपको इस टॉपिक से, ठीक है। तो मैं बात करूँगा पहले आपको, ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस पढ़ाने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। और आपको कोई भी डाउट नहीं होने दूंगा, मेरा बात है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तब भी इसके बावजूद भी आपको लगे कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट भी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को कोई 3 लीनियर इक्वेशंस को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट लीनियर इक्वेशंस आर। ओके, यहाँ पे हमने 3 लीनियर इक्वेशंस ले ली। ओके, आपको थोड़ा सा इक्वेशंस, हमने कोई 3 लीनियर इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे, तो मैं कहूँगा a1x, सपोज करो मैंने कोई 3 इक्वेशन ली, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू p, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू q, and a3x plus b3y plus c3z equal to okay r. So this is our 3 linear equations. Okay, these are 3 linear equations. हम क्या करते हैं, अब देखो ये हमारा हमें दे रखी होंगी क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन में दे रखी होंगी। अब हम बात करेंगे स्टेप फर्स्ट की। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप फर्स्ट होगा कि हम यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मैं आपको बताऊंगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, सपोज करो ए से डिनोट कर दें, ठीक है। तो इनके जो कोफिशिएंट है उनको हम क्या लिखते हैं, इनके जो कोफिशिएंट से जो मैट्रिक बनती है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक। ए यहाँ पे इसके कोफिशिएंट क्या है, a1, ओके, इसका a2, a3, ओके ना। ऐसे ही यहाँ पे b1, b2, c1, c2, b3 and c3. So this is the coefficient matrix. कहाँ से बनी, a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3. Okay, no doubt. Now सेकेंड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड, ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना आपको। अब तो वो ये वाली मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे हम, ये भी समझ लेते हैं। इसको सपोज करो बी से डिनोट कर दूं, इससे बी से, सपोज दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ ये वाली फर्स्ट आपको लिखनी पूरी की पूरी यूं, जो कि तुम एज इट a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ठीक है। ये क्या होगा, c3, ओके। ठीक है, एक डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। और फिर यहाँ पे जो ये वाले जो कोफिशिएंट, ये वाले जो दे रखी है इनको लिख देते हैं। जैसे इसके जस्ट सामने के लिखेंगे पी, इसके सेकंड के पी क्यू आर, ओके। इसके लिए ये वाला एलिमेंट हो गया, इसके लिए सेकंड एलिमेंट, इसके लिए ये वाला। तो फर्स्ट रो में पी आएगा, सेकंड में क्यू आएगा, थर्ड में आर आएगा। तो ये होंगे फर्स्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये आपको मेथड है, ठीक है, ये मेथड बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये वाली कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसके बाद अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। अब हमारे जो मेन पॉइंट है उनको देखते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब देखो केस फर्स्ट में सुन लो जरा। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट ये है, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू number of unknown, this is the I can write here, ठीक है, number of, I will write here unknown variable, okay। अननोन वेरिएबल कौन से हमारे पे एक्स वाई जेड आ रहा है, अननोन वेरिएबल इनको हमें फाइंड आउट करना है ना, इनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तभी तो हम इसको इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। वेरिएबल देन equations are consistent and they have unique solution, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है मेरा? केस फर्स्ट ये है कि सपोज करो एक ही जो रैंक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बोथ आर इक्वल। किसके इक्वल? नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने? 1 2 3 1 2 3, यहाँ 1 2 3, मतलब 3 अननोन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? सपोज करो ए की रैंक 3 हो जाए, बी की रैंक 3 हो जाए और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल दैट इज 3, तो हम क्या कहेंगे कि जो इक्वेशंस हैं, ये तीनों इक्वेशंस वो क्या करेंगे, कंसिस्टेंट करेंगे। क्या करेंगे? कंसिस्टेंस करेंगे। इट मींस दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कि इन विच कंडीशन, ओके, इन विच कंडीशन फॉलोइंग इक्वेशंस हैव द यूनिक सॉल्यूशन, इन विच कंडीशन फॉलोइंग इक्वेशंस हैव द यूनिक सॉल्यूशन, व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल, व्हेन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। ये वाली कंडीशन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसी तरह आपको मैट्रिक्स दे रखी होंगी, ठीक, ये दे रखी होंगी, आपसे पूछेगा कि इसके लिए पूछेगा कि आपके लिए इसका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा, क्या इक्वेशन कंसिस्टेंट करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। इनको आपको डिफाइन मतलब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा केस फर्स्ट हो गया। अगर हमारी ये वाली कंडीशन निकल के आती है कि रैंक ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल अननोन वेरिएबल, then the equation consistent and they have unique solution, okay। this is the case first। case second, if the equation, if rank of a is equal to rank of b, okay, is less than number of unknown variable, okay, okay, then equations persistence and they have infinite number of solutions, they have infinite solution, okay। तो ये मिल गया। ये सेकंड केस है। सेकंड केस क्या है? इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, सपोज करो इसकी रैंक, इसकी कॉफी एक ही रैंक और बी की रैंक आर सेम, दोनों की रैंक क्या है? बराबर है, इक्वल है, बट
क्या है, दोनों की जो रैंक है वो किससे लेस देन, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से क्या है, लेस देन है, मतलब कम है, मतलब एक्स वाई जेड है। अब सपोज करो इन दोनों की रैंक 2 2 आई है, सपोज करो इनकी रैंक क्या आई है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक, सपोज करो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, इसलिए सपोज करो इनकी रैंक जो है 2 आई है, और यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने 3, विच इज लेस देन 3। इसका मतलब क्या है, केस नंबर सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन कंसिस्टेंस तो होगी, ओके। ओके, इक्वेशन क्या करेगी, कंसिस्टेंट तो करेगी, बट दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उनके लिए जो सॉल्यूशन मिलेगा कितने कितने सॉल्यूशन मिलेंगे उनके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। इक्वेशन कंसिस्टेंट तब भी करेंगी जब रैंक दोनों की इक्वल और लेस देन किससे, नॉन वेरिएबल से, तब भी इक्वेशन कंसिस्टेंट करेंगी देखो, बट दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके। नाउ केस नंबर थर्ड, आई विल टॉक नाउ केस नंबर थर्ड। केस थर्ड क्या है, ओके, केस थर्ड है, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, और सपोज करो रैंक ए की जो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, मतलब ए की रैंक बी की रैंक क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, देन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन क्या करेंगे हमारे, इनकंसिस्टेंट करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं होंगी, ठीक है, ठीक है। देन and then they have no solution, नो सॉल्यूशन, और उनके लिए क्या नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस केस में, केस सेकंड, केस थर्ड में, जब उनकी दोनों की रैंक क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो केस तीनों तीनों केस समझ में आए, अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, ये बेसिक फंडा है, ठीक है, ये बेसिक फंडा है, पर आप मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ उसमें समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो उसको करना कैसे, ठीक है, समझ लेना, ये मेथड है ना, आपको आपको ये आपको याद रखना है एज ए बेसिक, ठीक है। इस पर रफ कर रहा हूँ, ओके। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स, हमने लिया कि एग्जाम्पल्स लिया, ठीक है। तो हमने आपको बेसिक बता दिए, ठीक है। तो बेसिक क्या है, वो 3 केसेस, ठीक है, तीनों केसेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं पूरे बेसिक को, ठीक है। सपोज को हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, x + 2y + 3z = 14, 3x + y + 2z = 11, 2x + 3y + z = 11। अब हमने क्या होता है, सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसलिए हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी, इसके लिए सपोज डिफाइन कोफिशिएंट मैट्रिक्स A = 1 2 3 2 2 1 3 2 1 3 3 2 1, okay, this is the coefficient matrix. Now we write the augmented matrix, so this is the augmented matrix for this, so this is the augmented matrix, so this is 1, this is 1 2 3 1 2 3 2 1 3 3 2 1 and 11, sorry, 14 11 and 11. Now we find the rank of this, now we find the rank of this matrix, so we for this हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है 1 1 1, ये वाले डायगोनल, इनके जो नीचे वाले टर्म है इनको हम क्या करना चाहेंगे, जीरो करना चाहेंगे, क्या करेंगे, जीरो, इन वाले टर्म को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। हमने क्या करा कि दो इसमें से 3 को -3 का इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें फर्स्ट रो में 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें से और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके सेकंड रो को माइनस किया। सिमिलरली 2 में पहली रो में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको इसमें से इसको माइनस किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाले टर्म मिल जाएंगे, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो इसमें से ये पूरी इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, माइनस को कॉमन ले लूँगा, ये वाले इक्वेशन मिल जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी मुझे। अभी देखो करना क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 5 5, मुझे करना क्या है, ये वाला एलिमेंट भी क्या करना है, जीरो,
इसके लिए क्या करूँगा कि इसमें वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूंगा और 5 मतलब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, तो ये वाली इक्वेशन मिल गई मुझे। ठीक है, अब देखो इसकी जो रैंक है वो क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है मेरी, मैट्रिक्स ए वाली तो यही है ना, मैट्रिक्स ए क्या है मेरी, ये वाली मैट्रिक्स ए क्या है मेरी, ये वाली मैट्रिक्स थी, ये वाली। ठीक है, तो इसके लिए रैंक क्या मिलेगी मुझे 3। okay, because there are 3 linearly independent vectors, okay, so we can say that there the rank of A is equal to 3. Similarly in the B, so and this is the whole B, and for this we can find 3 linearly independent vectors, so therefore the rank of B equal to 3. Hence rank of A equal to rank of B equal to किस क्या है, number of unknown variable, तो यहाँ भी unknown variable कितने 3, so then we can say that then equations are consistent and they have unique solution। अब unique solution कैसे गेन करते हैं, अब देखो माइनस जेड, ये जेड की वैल्यू है, ये एक्स की, ये वाई की, जेड की, एक्स बाई जेड, तो ये माइनस जेड इक्वल टू, इसको इक्वल रख देते हैं, माइनस जेड माइनस 18 जेड इक्वल टू माइनस 15 माइनस 54, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल टू जेड इक्वल टू 3। अब देखो ये 5 बाई प्लस 7 जेड, 5 बाई प्लस 7 जेड इक्वल टू 31, इसको मैंने इसके इक्वल रखा 31 पे। ठीक है, अब देखो जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 इसमें रखूंगा, तो बाई की वैल्यू निकल आएगी मुझे, बाई की वैल्यू 2। सिमिलरली मैंने क्या किया कि इसको एक्स प्लस 2 बाई प्लस 3 जेड इक्वल टू 14, बाई और जेड की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करी और एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई, यूनिक सॉल्यूशन मिल गया मुझे। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।